हेलो दोस्तों। तो आज हम जानेंगे कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को अगर कहाँ पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वह ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आज 7-8 डे से लगभग मेरा वीडियो रुक गया था, वो सॉल्व हो गया। चलिए, तो ट्रिक के माध्यम से हम जानेंगे कि किसी वस्तु को अगर कहाँ रखेंगे अवतल दर्पण में तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यह कंपटीशन के लिए, क्लास 10th के लिए, इंटरमीडिएट के लिए, यानी सभी के लिए यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जैसे हम एक दर्पण लिए, इस दर्पण में ये दर्पण होता है, ये अवतल दर्पण हुआ। इसका देखिए बाहरी भाग रजित किया जाता है, इसको हम रजित किए। रजित यानी इसे पेंट किया जाता है, वही फिजिक्स में कहा जाता है रजित किए। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, हम प्रधान अक्ष खींचेंगे। प्रधान अक्ष खींचे यहाँ से, ये हमारा पोल हुआ, जिसे आप ध्रुव कहते हैं, ध्रुव पी, ये बिंदु जो हुआ वो पोल हुआ। उसके बाद देखिए वस्तु को अब हम रखेंगे, तो वस्तु को देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए, इस यहाँ पर जो होता है वहाँ यह हुआ फोकस एफ। इसके बाद देखिए यहाँ सी हुआ वक्रता केंद्र। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ जो हुआ सो हुआ अनंत। तो यहाँ अनंत हुआ। आप देखिए कैसे हम बनाएंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो देखिए ये जो हुआ ये अनंत हुआ, इनडिफिनिट। अब देखिए सबसे पहले पहला स्थिति, सबसे पहले एक जान लीजिए, इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए आगे, और देखिए एक यहाँ पर फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में जब किसी वस्तु को रखा जाता है, यानी इस फोकस और ध्रुव के बीच में जैसे वस्तु रखे हम, तो उसका प्रतिबिंब जो है ना दर्पण के पीछे बनता है, मतलब दर्पण के इस तरफ बनेगा। और यह प्रतिबिंब आपको, यह प्रतिबिंब दर्पण के इस तरफ बनेगा, और यह प्रतिबिंब बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। यह प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, काल्पनिक और सीधा होगा, काल्पनिक सीधा, वस्तु से बड़ा, काल्पनिक सीधा। उसके बाद देखिए एक ये, उसके बाद देखिए अगर वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब यहाँ देखिए इस जगह प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, इस ऐप पर फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, और ये प्रतिबिंब छोटा बनेगा। उसके बाद देखिए वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में अगर वस्तु को हम रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, यह भी छोटा बनेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम देखते हैं ये स्थिति कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा जाए, तो वस्तु वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के बराबर बनेगा। उसके बाद देखिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब, वस्तु को जब रखेंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। उसके बाद देखिए अगर वस्तु को हम यहाँ फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब देखिए यहाँ जो बनेगा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, तो यह प्रतिबिंब देखिए, और वस्तु को हम फोकस पर रखेंगे तो यह प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, यह प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो देखिए यह प्रतिबिंब जो बना वो सबसे पहले देखिए, तो पहला यह हुआ कि ये दोनों जो हुआ, ये दोनों छोटा होगा, छोटा बनेगा, ये बराबर बनेगा, बराबर बनेगा, और ये बड़ा बनेगा, ये दोनों बड़ा बनेगा। ये एमएन अवतल दर्पण हुआ। तो देखिए अवतल दर्पण में किसी वस्तु को कहाँ पर रखेंगे तो यह प्रतिबिंब इस तरह से आप याद करिएगा, ट्रिक के माध्यम से बहुत जल्दी। तो सबसे पहले मैं एक बार फिर बताता हूँ, देखिए अगर आप अनंत पर रखते हैं तो फोकस पर बनेगा। उसके बाद अगर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, अर्थात ये दोनों प्रतिबिंब छोटा बनेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब, मतलब इसके बराबर बनेगा।
उसके बाद देखिए फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में अगर रखे तो यह प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा और यह बड़ा बनेगा। इसके बाद ये बराबर ये छोटा, और ये सभी प्रतिबिंब ये जितना भी है वास्तविक उल्टा होगा, वास्तविक उल्टा होगा, ये प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होगा। उसके बाद देखिए वास्तविक उल्टा या ऐसे, यानी देखिए अगर 1 नंबर पर वस्तु यहाँ रखे, ये 2 नंबर वस्तु है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये 6 नंबर, तो 6 नंबर का देखिए ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तो ये 6 नंबर का प्रतिबिंब ये बनेगा, प्रतिबिंब हुआ ये प्रतिबिंब बड़ा बनेगा वस्तु से, वस्तु है इससे बड़ा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। अब देखिए अगर वस्तु अनंत 1 नंबर पर रखेंगे तो प्रतिबिंब इधर 5, यहाँ पर देखिए ये प्रतिबिंब बना, 1 नंबर का प्रतिबिंब इधर बना। अगर वस्तु देखिए 2 नंबर पर बनेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ 4 नंबर पर बनेगा, इस तरफ 2 नंबर का। यहाँ देखिए ये 3 नंबर का प्रतिबिंब 3 नंबर पर बनेगा, और 4 नंबर पर रखेंगे तो यहाँ 2 नंबर इस जगह पर बनेगा, और 5 नंबर वाला यहाँ पर, अर्थात यहाँ बना प्रतिबिंब। तो हम अनंत पर रखे फोकस पर, उसके बाद देखिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। उसके बाद देखिए अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो यहाँ वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। इस तरह से ध्यान रखना है, ये दोनों बड़ा बनेगा, ये बराबर बनेगा, ये छोटा बनेगा, ये वास्तविक उल्टा होगा और ये काल्पनिक देखिए सीधा है, और ये ऊपर वाला हुआ वस्तु और नीचे वाला हुआ प्रतिबिंब।